अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नहम और फ़र्स्ट ईयर के तमाम तलबा और तालबात के साथ साथ असातिज़ा किराम और वालिदैन को भी हम अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा लेक्चर आराइज़ नवीसी पर है। ये 10 नंबर का सवाल आपका बोर्ड में आता है, लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर के बाद दरख्वास्त के हवाले से, आराइज़ नवीसी के हवाले से आपकी तमाम कन्फ्यूजन और जो सवालात हैं वो दूर हो जाएंगे। फिर भी अगर इस दौरान आपका कोई भी सवाल हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अराइज़ नवीसी माना और मफ़हूम की तरफ। अराइज़ अर्ज़ी की जमा है, उर्दू में हम इसको दरख्वास्त बोलते हैं। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लुग़वी माना गुजारिश या अर्ज़-ए-दाश्त, ख्वाहिश या आरज़ू के हैं। इस्तिलाही मफ़हूम तहरीरी तौर पर किसी हाकिम या मजाज अफसर तक अपनी बात पहुँचाना। लुग़वी और इस्तिलाही माना समझने के बाद अराइज़ नवीसी के बुनियादी हिस्सों की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जब दरख्वास्त के हम पैटर्न को और इसके बोर्ड के अतबार से नंबर्स को हम देखेंगे तो बुनियादी हिस्से जो हैं ये उसमें आपको इंतहाई अहमियत के हामिल नज़र आएंगे। नंबर 1 अफसर मजाज का ओहदा। नंबर 2 उन्वान जिसे हम मौजू भी बोलते हैं। नंबर 3 अलक़ाब व आदाब। नंबर 4 नफ्स मज़मून। नंबर 5 इख्तितामी कलिमात और नंबर 6 है तारीख़। जब हम नंबरों की अब डिवीज़न करेंगे तो वो भी इसी तरतीब से होगी। इब्तिदा के दो आपके 3 नंबर हैं, नफ्स मज़मून के आपके 5 नंबर और इख्तिताम के आपके 2 नंबर। यह दरख्वास्त के हिस्सों की तकसीम का खाका है। 10 नंबर का यह सवाल है आपका बोर्ड पैटर्न के मुताबिक। कई 3 हिस्से थे, उस पर हम गौर करें तो 1 नंबर आपका अफसर मजाज का है यानी बखिदमत जनाब, और 1 नंबर आपका मौजू या उन्वान का है, और 1 नंबर आपका जनाब आली का है। तो ये एक एक नंबर यानी 3 नंबर आपके इस हिस्से के हो गए। इस हिस्से में एक बड़ी अहम हिदायत कि अगर निदाइया या फ़िजाइया की अलामत आपने जनाब आली के बाद ना लगाई तो जो 1 नंबर इसका है वो पूरा 1 नंबर भी आपका कट हो सकता है या 0.5 नंबर आपके काटे जा सकते हैं। लिहाजा जनाब आली के बाद जो निदाइया और फ़िजाइया की अलामत है ये आपने ज़रूर लगानी है। चाहे 5 नंबर आपके नफ्स मज़मून के थे। नफ्स मज़मून में 3 चीज़ों को देखना मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1 आगाज़, नंबर 2 असल मुद्दा और नंबर 3 है इख्तिताम। आगाज़ मुअद्दिबाना गुजारिश है या नहायत अदब से इल्तिमास है या मुल्तमिस हूँ, इन अल्फाज से आप अपने नफ्स मज़मून का आगाज़ करेंगे। असल मुद्दा उसके बाद आप बयान करेंगे मुख्तसर और वाज़ेह पैराग्राफ में, और फिर इख्तिताम में आप लोग उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएँगे या ज़्यादा अदाब व न्याज़, इस अंदाज़ के जुमलों से आप नफ्स मज़मून का इख्तिताम करेंगे। लेकिन ऐन नवाजिश होगी, जो एक पुराना जुमला चलता आ रहा है उसको बयान ना ही करें, ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। एक और अहम बात इस हिस्से में कि लफ्ज़ मशकूर के बजाय हमेशा शुक्रगुज़ार के अल्फाज आप इस्तेमाल करें, क्योंकि लफ्ज़ मशकूर ये गलत है और शुक्रगुज़ार ये दुरुस्त आपका अल्फाज का चुनाव होगा। नंबर 1 इख्तिताम में बाएँ जानिब दरख्वास्त गुज़ार हम लिखते हैं, उसके बाद नाम और पता आ जाता है। ये हम मुख्तलिफ़ एतबार से जो दरख्वास्तें हैं, हेड मास्टर के नाम और हेल्थ ऑफिसर के नाम, पोस्ट मास्टर के नाम, उस एतबार से दरख्वास्तों को देखते हुए हम इसको समझेंगे आने वाली स्लाइड्स में। दूसरा नंबर इख्तिताम में आपकी तारीख़ का है जो दाएँ जानिब होगी। तारीख़ में एक मिसाल आपको नज़र आ रही है 8 नवंबर 2026। ये भी अंदाज़ दुरुस्त है, लेकिन उर्दू में हमें तारीख़ को लिखना है किस अंदाज़ से, वो आगे वाली स्लाइड में हम देखते हैं। 2026 के बाद हमज़ा ईस्वी सन की जो अलामत है वो आपने लाजमी कि अफसर मजाज का ओहदा, ये सबसे पहला मरहला था। इसमें अहम उसूल जहन में रखें कि जनाब और साहब को कभी एक साथ ना लिखें, क्योंकि जनाब और साहब का एक ही मतलब है। दुरुस्त तरीका बखिदमत जनाब हेड मास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, अलिफ बे जीम। ये कोशिश करें जुमला एक लाइन में मुकम्मल आना चाहिए। अगर एक लाइन में ये मुकम्मल ना आए तो 2 लाइनों में भी लिखा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश करके इसको एक ही लाइन में लिखें। गलत तरीका क्या है कि आप बखिदमत जनाब हेड मास्टर के बाद साहब भी लिखें, यानी बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, ये गलत तरीका है। दूसरी बात, हेड मास्टर की जगह प्रिंसिपल भी लिखा जा सकता है, लेकिन असल उर्दू का लफ्ज़ हेड मास्टर या सदर मुअल्लिम की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। ये इस मरतबा भी बोर्ड के एक एग्ज़ाम में जब दरख्वास्त वाला सवाल पूछा गया तो उसमें लिखा गया कि आप अपने सदर मुअल्लिम के नाम फ़ीस मुआफ़ी की दरख्वास्त लिखें। तो सदर मुअल्लिम भी हेड मास्टर को ही कहा जाता है, प्रिंसिपल को कहा जाता है। खास का मौजू लिखते हैं, मौजू या उन्वान। आपकी बुक में हेडिंग मौजू है, लेकिन फर्स्ट ईयर के तलबा उन्वान भी हेडिंग लिखते हैं। दोनों अंदाज दुरुस्त हैं। इसमें जो बातें आपने ज़हन नशीन करनी है
उसमें नंबर 1 उन्वान हमेशा मुख्तसर और जामे होना चाहिए। नंबर 2 उन्वान के बाद राबता की अलामत लाजमी लगाएं। राबता की अलामत यहाँ येलो ब्लू कलर में इन्वर्टेड कॉमास में भी आपको दिखाई, लेकिन यहाँ आप देखिए कि आपको बोल्ड करके जो राबता की अलामत है वो दिखाई गई है कि ये अलामत आपने लफ्ज़ उन्वान या लफ्ज़ मौजू के बाद ज़रूर लिखनी है। दरख्वास्त का हमेशा उन्वान जो है वो जली हरूफ में लिखें ताकि नुमायाँ हो। इसलिए कहा जाता है कि बखिदमत जनाब हेड मास्टर ये जुमला लिखने के बाद मौजू और उन्वान मुकम्मल आप मार्कर के साथ लिखें ताकि वो वाज़े हो। जैसे आप यहाँ मिसाल में भी देख सकते हैं, उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। नेक्स्ट अलकाब आदाब, इसमें निदाइया या फ़िजाइया की अलामत को पहले देख लीजिए। ये इस अंदाज से अलामत लगाई जाती है। रमूज़ औक़ाफ़ या अलामात के मुतल्लिक़ हमारी एक और वीडियो आने वाले दिनों में नेक्स्ट हफ्ते आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जिसमें आप तमाम रमूज़ औक़ाफ़ जो अलामात हैं उसको समझ सकते हैं। तस्हीह मफ़हूम, इसका आली का मतलब बुलंद है, ये सिफ़्त है उर्दू में, और आला लिखना गलत है। अब ये बात क्यों आपको समझाई जा रही है, आप देखिए जनाब आली आपने लिखा, इसके बाद निदाइया या फ़िजाइया की अलामत लगाई, ये दुरुस्त तरीका है। बाद बच्चे ये गलती करते हैं कि वो जनाब आला लिख देते हैं, उसके बाद निदाइया की अलामत भी लगाते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह जनाब आलिया, ये भी अंदाज गलत है। अलकाब व आदाब का दुरुस्त अंदाज जनाब आली। नोट, जनाब आली के बाद अलामत निदाइया जो है, जिसको हम अलामत फ़जाइया भी कहते हैं, ये आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। आगाज़ आप मुअद्दिबाना गुजारिश है या नहायत अदब से इल्तिमास है से करेंगे, फिर उसके बाद मुख्तसर और वाज़े पैराग्राफ में आप बयान करेंगे। इख्तिताम की जानिब जब आप बढ़ेंगे तो उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर फरमाएंगे। इस अंदाज़ के जो जुमले हैं उससे आप दरख्वास्त का इख्तिताम कर सकते हैं, या मुख्तसर जुमला भी आप लिख सकते हैं, ज़्यादा आदाब व न्याज। लेकिन जो एक पहले से घिसा पटा जुमला चला आ रहा है, ऐन नवाजिश होगी, ये आप ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अहम बात एक और इस नफ्स मज़मून के ज़िमन में, कि जब आप नफ्स मज़मून का एंड करेंगे या इख्तिताम में, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि मैं आपका हमेशा मशकूर रहूँगा, तो ये गलत अंदाज़ है। असल है मैं आपका शुक्रगुज़ार रहूँगा, तो शुक्रगुज़ार दुरुस्त इस्तिलाह है, मशकूर की इस्तिलाह आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमेशा सफ़े की बाईं तरफ लेफ़्ट साइड पर आप इख्तितामी कलिमात लिखेंगे, इब्तिदा अल आरिज़ या दरख्वास्त गुज़ार से आप करेंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अल आरिज़ ना लिखें, आप दरख्वास्त गुज़ार की इस्तिलाह इस्तेमाल करें। और गलत तरीका, दरख्वास्त गुज़ार लिखने के बाद जो दरख्वास्तें हेड मास्टर के नाम यानी सदर मुअल्लिम के नाम होती हैं, उसमें हम लिखते हैं आपका ताबे फरमा। अक्सर बच्चे उसमें ये गलती करते हैं कि वो लिखते हैं आपका ताबेदार शागिर्द या आपका फरमा बरदार शागिर्द। ये आप इस्तिलाहात इस्तेमाल ना करें, दुरुस्त इस्तिलाह आप इस्तेमाल करें कि आपका ताबे फरमा। आपका ताबे फरमान का मतलब हुक्म मानने वाला, और अगर आप लिखेंगे आपका ताबेदार तो इसका मतलब है मातहत रखने वाला। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो का मकसद भी यही था कि आपको इन बारीकी के साथ उन गलतियों की निशानदेही की जाए और समझाया जाए जो आप अक्सर कर रहे होते हैं। जो दूसरा नंबर था वो आपकी तारीख का था। ये एक दुरुस्त तरीका इसका ये है कि दरख्वास्त गुज़ार की सीध में इंतहाई दाईं तरफ राइट साइड पर आप तारीख लिखेंगे। उसमें महीना आप सबसे उर्दू अल्फाज में और साल उर्दू हिंसों में आप लिखेंगे। इसका दुरुस्त अंदाज आप ग्रीन कलर की ये पट्टी में देख सकते हैं कि 25 मार्च 2025, उसके बाद हमज़ा की अलामत आपको नज़र आ रही है, ये ईसवी सन की अलामत है। इस अंदाज से आप डेट को लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको यहाँ स्क्रीन पर बोल्ड करके भी दिखाया जा रहा है कि 25 मार्च 2025, और कोशिश करें जिस दिन आपका उर्दू का पेपर है और जो डेट उस दिन आपकी होगी वही तारीख आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 1-2 दिनों में फर्स्ट ईयर का उर्दू का पेपर होने जा रहा है, तो 2 जुलाई को मसलन आपका उर्दू का पेपर है, तो आप लिखोगे 2 जुलाई 2026, और उसके बाद हमज़ा ईसवी सन की अलामत आएगी। महीने का जो नाम है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये आपने हमेशा उर्दू में लिखने हैं, जिस अंदाज से यहाँ आपको मार्च लिखा नज़र आ रहा है। सर जो तालबात हैं उनकी जानिब से किया जाता है, लड़कियों के स्कूल में दरख्वास्त में अलकाब का ख़ास ख्याल रखा जाए। अब ये जो अक्सर तालबात सवाल करती हैं उसको भी देख लीजिए। गलत तरीका, बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा। जनाब और साहिबा का एक ही मतलब है, ये एक साथ नहीं आएंगे। बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा ये भी नहीं आएगा। दुरुस्त तरीका क्या है, बखिदमत हेड मिस्ट्रेस साहिबा गवर्नमेंट
हाई स्कूल भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल भी लिखा जा सकता है। बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, यानी हेड मिस्ट्रेस भी लिख सकते हैं आप, और हेड मास्टर भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। नेक्स्ट बड़ा अहम मरला है दरख्वास्त का, जिसकी जानिब हम बढ़ रहे हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक सैम्पल के तौर पर भी मैं आपको आज की इस वीडियो में दरख्वास्त दिखाऊंगा कि आप क्या गलती करते हैं। यह दरख्वास्त का हतमी खाका है। पहली एक मुकम्मल लाइन में आप बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम लिखेंगे। अक्सर बच्चे गवर्नमेंट हाई स्कूल की जगह अपने स्कूल का नाम लिखते हैं, जो कि गलत है। इससे पेपर भी आपका कैंसिल हो सकता है। अलिफ बे जीम ये शहर का नाम लिखा जाता है, जैसे गुलशन रावी लाहौर, इस्लामपुरा लाहौर, या कोई दूसरे शहरों के जो तलबा हैं वो शहर का नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में हमने अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना होता, इसलिए अलिफ बे जीम लिखा जाएगा। उसके बाद मौजू या उन्वान की आप हेडिंग देंगे। मार्कर के साथ ये कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। आज की दरख्वास्त में फ़ीस माफ़ी के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब अली आप लिखेंगे। अलकाब व आदाब, निदाइया और फ़िजाइया की अलामत आप देख रहे हैं। फिर आपका नफ्स मज़मून मुअद्दिबाना गुज़ारिश है से आगाज़ हुआ और इख्तिताम हमदर्दाना गौर फरमाएंगे, या ज़्यादा अदब व न्याज से किया जा सकता है। उसके बाद आप नीचे देखें अल आरिज़। अल आरिज़ आपने नहीं लिखना, ये भी दुरुस्त है, गलत नहीं है, लेकिन आप इसकी जगह दरख्वास्त गुजार लिखें। हेड मास्टर साहब के नाम जितनी दरख्वास्तें हैं, वो बीमारी की दरख्वास्त है, वो ज़रूरी काम की छुट्टी की दरख्वास्त है, वो फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त है, वो सर्टिफिकेट के हुसूल की दरख्वास्त है, उसमें आपने आपका ताबे फरमा यह आपने ज़रूर लिखना है। उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे। हमज़ा छोटी है बड़ी है, ये AI टूल की गलती की वजह से यहाँ हमज़ा छोटी है बड़ी आपको ठीक लिखा नज़र नहीं आ रहा। अगले स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि हमज़ा छोटी है बड़ी है किस अंदाज से लिखना है। उसके बाद आपने जमात नहम ज़रूर लिखना है। जो फर्स्ट ईयर के तलबा हैं वो फर्स्ट ईयर लिख भी सकते हैं, और ना भी लिखें तो कोई हरज की बात नहीं है। और दूसरी तरफ आपकी फिर तारीख़ आ जाएगी। ये तारीख़ का पैटर्न आपके सामने मौजूद है। यहीं इसी स्लाइड में एक चीज़ और समझ लीजिए, जो दरख्वास्तें हेड मास्टर साहब के नाम नहीं हैं, मसलन हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त है सफाई की, या पोस्ट मास्टर के नाम दरख्वास्त है डाक की नाकिस कारकर्दगी की, तो उसमें आप उन्वान या मौजू हेडिंग देकर आप उस एतबार से हेडिंग देंगे दरख्वास्त बराए सफाई सुथराई, या आप अगर डाक की नाकिस कारकर्दगी की दरख्वास्त है वो तो उस एतबार से आप मौजू लिखेंगे। और ऊपर जहाँ आपने लिखा बखिदमत जनाब हेड मास्टर, तो हेड मास्टर की जगह अगर तो सफाई की दरख्वास्त है तो हेल्थ ऑफिसर की इस्तेलाह इस्तेमाल होगी, और अगर आपकी ये दरख्वास्त डाक की नाकिस कारकर्दगी के हवाले से है तो हेड मास्टर की जगह पोस्ट मास्टर आएगा। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं कि 4 पहली दरख्वास्तों में हेड मास्टर की प्रैक्टिस वो कर चुके होते हैं, तो जहाँ पोस्ट मास्टर या हेल्थ ऑफिसर लिखना होता है वहाँ भी वो हेड मास्टर लिख देते हैं। दूसरी गलती, गवर्नमेंट हाई स्कूल, हमने स्कूल का नाम लिखना है जब हेड मास्टर साहब के नाम दरख्वास्त है, लेकिन जब दरख्वास्त हमारी हेल्थ ऑफिसर के नाम है या हमारी दरख्वास्त जो है वो पोस्ट मास्टर के नाम है, तो उस सूरत में हम लोगों ने गवर्नमेंट हाई स्कूल की इस्तेलाह भी नहीं लिखनी। और एंड पर आपका ताबे फरमान, वो भी आपको मैंने बताया, वो भी हम नहीं। एक बच्चे की ये दरख्वास्त का पैटर्न आपके सामने कि मेन हेडिंग आपने देनी है सवाल नंबर 7, जो भी आपका बोर्ड में ये क्वेश्चन का नंबर होगा 9th क्लास के तलबा के लिए ये सवाल नंबर 7 है। उसके बाद दूसरी मेन हेडिंग अराइज इन VC, और तीसरी जो दरख्वास्त का टॉपिक है सफाई के लिए दरख्वास्त। तीनों मेन हेडिंग्स के बीच में एक एक लाइन छोड़कर 2-2 लाइनें आपने मार्कर के साथ लगानी है। उसके बाद आपकी दरख्वास्त शुरू होगी बखिदमत हेल्थ ऑफिसर साहब अलिफ बे जीम। यहाँ आप देखो हमने बखिदमत के बाद जनाब की इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर के बाद हमने साहब लिखा है। अगर जनाब लिखेंगे तो साहब नहीं लिखेंगे। फिर मौजू है दरख्वास्त बराए सफाई सुथराई। उसके बाद जनाब अली आप देखिए वो लिखा गया है, और उसके बाद निदाइया और फिजाइया की अलामत है, और फिर नफ्स मजमून का आगाज़ किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में आप दरख्वास्त का इख्तिताम देखिए। नफ्स मजमून के इख्तिताम पर ज़्यादा आदाब व न्याज। उसके बाद उससे निचली लाइन में दरख्वास्त गुजार, अलारिज भी लिख सकते हैं लेकिन दरख्वास्त गुजार लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये दरख्वास्त जो थी ये हेड मास्टर साहब के नाम नहीं थी, इसलिए हमने आपका ताबे फरमान नहीं लिखा, हमने अहले महल्ला लिखा, और उसके बाद नाम की जगह हमजा छोटी है और बड़ी है हमने लिखा। और दूसरी तरफ आप देखिए नफ्स मजमून के नीचे हमने तारीख़ लिखी है, और तारीख़ में आप देख रहे हैं 9 अक्टूबर 2025, और फिर हमजा ईस्वी सन की अलामत है। यहाँ आप गौर करेंगे, अगर मैं आपको जूम इस गिनती में जो ज़ीरो होता है
वो आपका डॉट होता है, ना कि आप उसको बाकायदा जैसे दूसरी गिनती में आप ज़ीरो लिखते हैं। वो आप कोई सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस तरह की मुफीद वीडियोज़ और लेक्चर्स के लिए, ख़ास तौर पर उर्दू, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान और तर्जुमतुल कुरान के लेक्चर्स के लिए पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, टाइम और पेज मैनेजमेंट आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर की जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आला नंबरों से दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।